नमस्कार दोस्तों। जन्म कुंडली अध्ययन के आज के एपिसोड में हम पहली कुंडली लेने जा रहे हैं, वो है रूपचंद यादव जी की। तो ये रूपचंद यादव जी, इनका डिटेल हम पहला जानते हैं। 13/6/2000 का इनका जन्म दिया है, 8:25 रात को, और विंध्याचल उत्तर प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछा है। अभी इन्होंने सवाल देखिए क्या पूछा है, एसबीआई पीओ की नौकरी कब लगेगी। अभी एक्चुअली इन्होंने सवाल डिटेल में बराबर से बताया भी नहीं है। एसबीआई पीओ यानी समझ सकते हैं हम पब्लिक ऑफिसर, जैसा कि पीआर वो होता है। अभी पीओ का फुल फॉर्म हमें भी नहीं पता, लेकिन हम ये जानते हैं कि एसबीआई यानी बैंक। तो ये जानना चाहते हैं एसबीआई में बैंक की नौकरी इनको कब तक लगेगी। ये हम सवाल लेके इस कुंडली का हम इसका आंसर देखने की कोशिश करेंगे इनके कुंडली अध्ययन के माध्यम से। तो इनकी जो कुंडली बन के आ रही है वो है धनु लग्न की। धनु लग्न यानी टारगेट ओरिएंटेड ये लग्न होता है, यानी ऐसे लोग जो टारगेट डिसाइड करते हैं वो अगर फुलफिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अपने मेहनत के बदौलत पे। तो धनु लग्न जो है वो टारगेट ओरिएंटेड लग्न होता है। अभी जो इनकी राशि भी जो बनती है वो है तुला राशि बनती है। तो अभी इन्होंने सवाल जो पूछा उस पर हम डायरेक्ट चर्चा करेंगे। इन्होंने जो पूछा है कि एसबीआई की नौकरी कब लगेगी, तो देखिए नौकरी जो बैंक रिलेटेड नौकरी वगैरह रहती है वो बुध से रिलेटेड काफ़ी हद तक रहती है। तो यहाँ पे देखिए बुध की राशि इनकी कन्या जो है कर्मस्थान में आ रही है। तो ये पहला तो एक है कि नौकरी ये कर सकते हैं एसबीआई में, इनको लग सकती है। दूसरा ये है कि जो कर्मस्थान के स्वामी है बुध, वो सप्तम स्थान में मिथुन राशि में यानी अपने ही राशि में है, और वो भद्र योग जो है पंच महापुरुष योग में से एक भद्र योग ये बना के चल रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, भद्र योग है तो काफ़ी अच्छा रहेगा इनके लिए। और मंगल और बुध सप्तम स्थान से लग्नों को देख भी रहे हैं। तो हालांकि कुछ इनके दुर्योग भी है, जैसे कि अष्टम स्थान में राहु है, वो थोड़ा अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि राहु अष्टम स्थान में कुछ ना कुछ तकलीफ लाइफ में जरूर देता है। छठवें स्थान में इनके काफ़ी सारे ग्रह है, जो कि वो भी थोड़े जो है कुछ हद तक अवयोग बनाते हैं कुंडली में, क्योंकि शनि, गुरु, रवि, शुक्र, ये चार ग्रह इनके जो है ये छठवें स्थान में है, जो कि रोग रिपु और शत्रु का स्थान होता है। लेकिन देखिए इनको बैंक की नौकरी काफ़ी हद तक अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि रोग, रिपु और शत्रु, यानी मैं इसमें शत्रु और रोग छोड़ेंगे तो ऋण यानी कर्जा, यानी जो लोन वगैरह दिया जाता है वहाँ पे ये नौकरी ज़रूर कर सकते हैं, और ये सब बैंक में भी दिया जाता है। तो एक तो कर्मस्थान का स्वामी है वो बुध है, जो कि बैंकिंग रिलेटेड जॉब दिखाता भी है, और छठवें स्थान में ये जो ग्रह है चार वो भी, मतलब आप लोन डिपार्टमेंट वगैरह में जॉब ज़्यादा करके कर सकते हैं। ऐसा ही आपके कुंडली में ज़्यादा सूटेबल रहेगा आपके लिए। तो ये तो है। अभी इन्होंने पूछा है कि इनकी नौकरी ऐसी कब तक लगेगी, तो अभी पहले इसके लिए देखना जरूरी है इनकी दशा कौन सी चल रही है। अभी फिलहाल जो है इनको शनि की महादशा चालू है, और शनि में इनको शुक्र की दशा अंतरदशा चालू हो गई है 2021 से, और वो 2023 तक रहेगी। तो शनि में शुक्र, शनि और उसमें शुक्र यानी दोनों भी है जो छठवें स्थान का जो है एक्टिवेट कर रहे हैं। तो बेहतर रहेगा आप जो है कोशिश कर सकते हैं इसके लिए बैंकिंग एग्ज़ाम दीजिए। अगर डायरेक्ट आपको एसबीआई में नहीं मिल रहा है तो कोई बैंक में जो भी छोटे मोटे बैंक रहते हैं उसमें आप एक्सपीरियंस मिलने के लिए ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस के आधार पर भी जॉब आपको मिल जाता है बाद में। तो ये आप अगर करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। फिलहाल अभी अगर देखेंगे तो आपकी नौकरी की जो दशा है वो चालू तो है ही, और आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। तो अगर मेहनत करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी उसका रिजल्ट मिलने का चांसेस बनता है। अभी शनि की जो महादशा है उसमें बुध, यानी समझो ना एक ये जो पीरियड है यानी 2023 जनवरी से लेकर 2023 जून के, यानी जनवरी 2023 से जून 2023 के बीच में आपको थोड़ा ज़्यादा चांसेस दिखाई देता है जॉब के लिए। तो उस वक्त आपको काफ़ी सारे चांसेस है जॉब मिलने के। तो आप कोशिश ज़रूर कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि तब तक आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, क्योंकि आपको उसके लिए आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो आप बाकी भी बैंकिंग या जो भी आपने जो लिया है इस क्षेत्र में आपको जॉब लगेगी, तो वो क्षेत्र के लिए आपको जो है ट्राई करने के लिए आपको पहला
जो एक्सपीरियंस के लिए कहाँ ना कहाँ तो आप जॉब ज्वाइन तब तक कर ही सकते हैं, वो आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके साथ हम आपको सजेस्ट करते हैं, अगर आपको जॉब के लिए अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको एक पन्ना आप ज़रूर धारण करिए। और दूसरा, रवि जो है यानी सूर्य, उनको रोज़ सुबह अर्घ्य दे। उस वक्त आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप करना है 21 बार, और जल से अर्घ्य दे सकते हैं। उसके साथ आप जो है दूध का भी एक पन्ना धारण कर सकते हैं, जिससे आपको फ़र्क पड़ेगा। और हो सके तो अगर आपको भाग्य में उन्नति आपको चाहते हैं तो आप जो है रवि का मानिक ज़रूर धारण कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़े भाग्य में कुछ भी जो तकलीफें आती है वो निकल जाएगी और आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये थे रूपचंद जी। इसके बाद हम जो दूसरी कुंडली लेने जा रहे हैं वो है प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी की हम कुंडली लेने जा रहे हैं। प्रदीप कुमार, अच्छा प्रदीप कुमार जी इन्होंने क्या पूछा है, देखिए प्रदीप कुमार जी इन्होंने पूछा है ग्वालियर एमपी यानी मध्य प्रदेश से इन्होंने पूछा है, लॉ प्रोफेशन में जज अपॉइंटमेंट की अपॉर्चुनिटी, शनि महादशा कैसी होगी, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी, ये सब ये जानना चाहते हैं। जज अपॉइंटमेंट की अपॉर्चुनिटी मतलब इन्होंने भी पूरा पूछा नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि लॉ के प्रोफेशन कर रहे हैं और उसमें जज की अपॉइंटमेंट की अपॉर्चुनिटी इनको है या नहीं मिल रही है, ये जानना चाहते हैं। शनि महादशा कैसी होगी ये भी जानना चाहते हैं, और फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी ये भी जानना चाहते हैं। तो पहला इनका डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ है 8 अप्रैल 1971, और इन्होंने टाइमिंग दिया है 11:17 रात का, ग्वालियर मध्य प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछे। तो चलिए जानते हैं इनके सवाल का जवाब इन्हीं के जन्म कुंडली अध्ययन के माध्यम से। तो इन्होंने जो डिटेल दिया उस आधार पर जो कुंडली बन के आ रही है वो है वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न जो है इनका ये लग्न होता है और इनकी राशि जो होती है वो कन्या हो रही है। तो अभी ये जानना चाहते हैं कि डायरेक्ट इनको जज की अपॉइंटमेंट की अपॉर्चुनिटी है क्या नहीं, यानी पॉसिबिलिटी है क्या नहीं है। तो इसके लिए हम महादशा भी देखेंगे, पहला तो इनकी कौन सी चल रही है और क्या योग है। फिलहाल तो इनको गुरु की महादशा चालू है, और गुरु में आपको जो है अंतर्दशा फिलहाल चालू हुई है वो है चंद्रमा की, जो कि जुलाई 2022 तक होगी। उसके बाद मंगल की अंतर्दशा होगी। तो फिलहाल गुरु में चालू है इनका चंद्रमा, तो गुरु इनकी महादशा चालू है गुरु की, और चंद्रमा की इनको अंतर्दशा चालू है। उसके बाद आएगी अंतर्दशा मंगल की। तो अभी गुरु की महादशा, अभी देखिए जिसकी महादशा चालू है वो अगर ग्रह अगर स्ट्रांग रहेगा तो काफ़ी हद तक आपको फ़ायदे हो जाते हैं, फ़ायदे मिलते हैं। अभी गुरु लग्न में है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उनकी दृष्टि में अमृत होता है, और उनकी दृष्टि पंचम स्थान, सप्तम स्थान और नवम स्थान यानी भाग्य स्थान पे आ जाती है, जो कि अमृत में दृष्टि मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे आपकी गुरु जो है वो वक्री है, वो पंचमेश और धनेश होके वक्री है, और अपने से धनस्थान से पीछे भी चले गए। तो यहाँ पे होता क्या है कि धनस्थान को अगर आपको ठीक करना है, कंडीशन आपको अच्छी करनी है, तो आपको सबसे पहला गुरु का एक पुखरा जरूर धारण करना होगा। तो इससे आपको जो है काफ़ी सारे फायदे मिलते नजर आएंगे। तो गुरु के नक्षत्र में यहाँ पे कोई जो है दूसरा ग्रह नहीं, तो वो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि गुरु वक्री है। अगर उनके नक्षत्र में कोई ग्रह होता तो वो अपना परिणाम दे नहीं पाता। तो अभी गुरु जो है वो परिणाम कारक इतने नहीं हो रहे, क्योंकि वो खुद वक्री है और वो अपने राशि से पीछे चले गए। तो फाइनेंशियल कंडीशन इसके लिए थोड़ा सा जो है डामाडोल थोड़ी सी दिखाती है, एकदम खराब भी नहीं है, क्योंकि धनस्थान में मंगल भी है जो कि लग्नेश भी है, और दूसरा षष्टेश भी है। तो ये जो आपका प्रोफेशन है लॉ का वो आपने बराबर चुना है। दूसरी बात यह है कि आपका यहाँ पे एक परिवर्तन राजयोग भी बनता है, जो मंगल और गुरु का, जो कि धनस्थान और लग्नस्थान से बनता है। तो आप अपने मेहनत के बदौलत जो है कोशिश कर सकते हैं ये जज के अपॉर्चुनिटी के लिए, यानी जज बनने के लिए आप खुद कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहला वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो गुरु की आपको पुखरा जरूर पहनना चाहिए। उसके साथ अगर आप और आप गुरु के साथ खाली गुरु का पुखराज नहीं पहनना है आपको, आपके लिए उसके लिए आपको एक अच्छा काम करिए भी कर सकते हैं आपको जो है गुरु युक्त शनि एक स्टोन आता है, जिसमें शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन आता है। ये आप स्टोन जरूर, यानी ये रत्न आप जरूर धारण कर सकते हैं। शनि युक्त गुरु या गुरु युक्त शनि बोल सकते हैं, जो कि
ब्लू येलो सफ़ायर जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। और इसके साथ बुध इसके लिए क्योंकि बुध वाणी का कारक है और वो आपका जो है अष्टमेश भी है और लाभेश भी है। तो लाभ वगैरह मिलने के लिए अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिलना चाहते हैं आप, तो उसके लिए बुध का पन्ना, एक छोटी लेडी फिंगर में, लास्ट वाली फिंगर में बुध का पन्ना और सेंटर में या फिर पहली उंगली में आपको ब्लू येलो सफ़ायर यानी शनि युक्त गुरु, जिसमें शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन आता है, ये दोनों अगर आप पहनते हैं तो आपको काफ़ी लाभ हो सकता है। इसके साथ आपको अगर आप चाहते हैं तो नवग्रह स्तोत्र एक बुक आता है छोटा सा, उसमें से बुध और शनि का और केतु का और मंगल का आप जो है और गुरु का, ये इतने मंत्र जब आप अगर रोज़ सुबह उठ के 50 बार करते हैं रोज़ाना, बुध शनि केतु गुरु और मंगल, तो आपको फाइनेंशियल कंडीशन के लिए भी अच्छा रहेगा और आपके बाकी भी चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे शनि जो है वो 6वें भाव में है, तो इसके लिए आपको आपकी जो है तबीयत की थोड़ी सी जो है फिक्र करनी होगी, क्योंकि थोड़ी ध्यान देना होगा, क्योंकि शनि जो है वो 6वें स्थान पे है, तो वो यानी रोग रिपु शत्रु के स्थान पे है, तो यानी कुछ बीमारी वगैरह की होने की चांसेस होती है। जैसे कि उम्र भी है वो हिसाब से ऐसा कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तो उसके लिए आपको तबीयत की सेहत की जो है थोड़ी सी फिक्र करनी ज़रूरी है, तो वो आप ज़रूर ध्यान दीजिए। तो ये आप अगर करते हैं तो शनि महादशा जो है, शनि जो है वो पराक्रमेश और चतुर्थेश होके 6वें भाव में विराजमान है। तो शनि के लिए आपको शनि मंदिर में या फिर मारुति मंदिर में जाके शनिवार को शनि की उपासना यानी मारुति स्तोत्र या जो भी है हनुमान चालीसा वगैरह ये जो ज़रूर चालू करें, इससे आपको थोड़ा फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो ये आप करेंगे उपाय योजना, तो आपको काफ़ी आपके लाइफ में फ़र्क पड़ते नज़र आएगा। तो प्रदीप कुमार जी, आपको चांस है जज के अपॉर्चुनिटी के लिए, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, मतलब आप कोशिश उसमें कर सकते हैं, और ये अगर आप उपाय योजना भी करते हैं तो उसमें आपको और थोड़ा फर्क नज़र आएगा बढ़ता। रुद्रांश, इसके बाद जो कुंडली है, तो यहाँ पे जो आईडी है वो रुद्रांश तिवारी इनकी है, और इसमें नाम जो दिया है वो चेतना तिवारी इनका दिया हुआ है। तो इन्होंने क्या पूछा है, पहला इनका जो है डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, 31/1/2001 8:20 सुबह का, लखनऊ से इन्होंने पूछा हुआ है, उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन पूछा है कि गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी और कौन सी लगेगी। तो चलिए जानते हैं इनकी जन्म कुंडली अध्ययन के माध्यम से कि इनको पहला तो गवर्नमेंट जॉब इनके नसीब में है या नहीं, वो पहला देखना जरूरी है। और गवर्नमेंट जॉब देखने के लिए हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्रह माना जाते हैं गवर्नमेंट जॉब के कारक, वो होते हैं सूर्य। अगर सूर्य की कंडीशन पोजीशन एकदम अच्छी होती है कुंडली में, तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम डायरेक्ट सवाल का ही जवाब देंगे, पूरी कुंडली का अध्ययन नहीं करते बैठ सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है बाकी लोगों की भी कुंडलियाँ रह जाती है। तो इन्होंने पूछा है गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी और कौन सी लगेगी। पहला तो देखेंगे गवर्नमेंट जॉब इनके लाइफ में यानी कुंडली में दिखाई दे रही है कि नहीं। तो अगर देखिए रवि जो है वो अच्छा पोजीशन में होता है तो ही गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा चांस माना जाता है। तो यहाँ पे रवि जो है वो इनका सप्तमेश है और वो व्यय स्थान में जा चुके हैं, और वो भी अपने शत्रु शनि के राशि में, मकर राशि में। तो आपको मेरे हिसाब से तो आपको गवर्नमेंट जॉब का चांसेस नहीं है। दूसरा, कर्म स्थान जो है जहाँ पे 8 नंबर आता है वहाँ पे वृश्चिक राशि है, और वो भी पाप कर्तरी योग में, यानी एक बाजू में मंगल और एक बाजू में केतु है। तो जॉब अगर आप देखेंगे तो आप कोई भी एक जॉब फिक्स ऐसा नहीं होता है, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस आते रहेंगे आपके जॉब में, आपके फील्ड में, आपके जॉब के जो भी है उसमें, क्योंकि पाप कर्तरी योग में भी आता है। और दूसरा जो मंगल है वो कर्मेश होके भाग्यस्थान में विराजमान है। ठीक है, अपने से पीछे चले गए हैं, और वो पराक्रमश यानी त्रिदेश भी है, और पराक्रम स्थान पे उनकी खुद की दृष्टि भी 7 नंबर की दृष्टि भी आती है। तो आप खुद के बदौलत यानी खुद के मेहनत के बदौलत पे आप कोशिश जॉब के लिए ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन एडमिन वगैरह के क्षेत्र में आप ज़रूर जा सकते हैं। लेकिन जॉब अगर गवर्नमेंट का देखना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस थोड़े कम नज़र आते हैं। और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब देखना ही है तो उसमें गवर्नमेंट जॉब में जो फॉरेन जो मिनिस्ट्री होती है, यानी बाहर जाने आने के लिए जो क्षेत्र रहता है गवर्नमेंट का, फॉरेन मिनिस्ट्री वगैरह, उसमें आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अगर आपको करना ही है तो।
तो वो आप कोशिश कर सकते हैं। तो ये तो चेतना तिवारी जी थे। अच्छा, इनको अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो आपको कुछ मंत्र वगैरह बोलने होंगे। रवि का मंत्र आपको जरूर जाप करना होगा, जो कि नवग्रह स्तोत्र में से देख के आप कर सकते हैं। उसके साथ रवि का आप जो है एक मानिक धारण ज़रूर करें। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब कोशिश करना ही है तो उससे थोड़ा फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। और उसके साथ आपका जो है भाग्येश जो है वो धन स्थान में है, तो आपको फाइनेंशियली तो आपकी कंडीशन अच्छी दिखाती है। शुक्र जो है वो भाग्येश होके धन स्थान में विराजमान है, सुकेश होके भी विराजमान है धन स्थान में। तो प्रॉपर्टी से और आपको भाग्य में लाभ काफ़ी सारे है धन के, लेकिन उसके लिए शुक्र को थोड़ा बल देना जरूरी है। तो आपको मानिक धारण करना है और शुक्र का जिरकॉन ये ज़रूर धारण करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदे ज़रूर आएंगे नज़र। तो आप ये ज़रूर करें और शुक्र और रवि का मंत्र जाप भी करें नवग्रह स्तोत्र में से देख के रोज़ाना सुबह 50 बार, तो जिससे आपको काफ़ी हद तक आपको फ़र्क पड़ते नज़र आएगा। अगर हो सके तो शनि का भी मंत्र बोलेंगे तो उसके साथ अच्छा ही है। शनि और चंद्रमा का भी बोलेंगे तो आपको मन शांति भी मिलेगी, और शनि जो लग्नेश है तो वो भी आपको काफ़ी हद तक मददगार साबित होगा अगर शनि और चंद्रमा के मंत्र भी साथ में बोलते हैं तो। यानी आपको मंत्र जाप जो करना है वो चंद्रमा का है, शनि का है, शुक्र का और रवि का। रवि को सुबह रोज़ाना अर्घ्य जरूर दे, जल अर्पण जरूर करें, और उस वक्त आपको ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप करना है। उसके अलावा जो रोज़ाना आपको मंत्र जाप करने हैं, जो 50 बार हर एक मंत्र बोलना है नवग्रह स्तोत्र में देख के। बुक आता है नवग्रह स्तोत्र का, एक छोटा सा बुक आता है, उसमें से देख के वो मंत्र है रवि का है, मंगल का है, चंद्रमा का और शनि का है। और ये मंत्र जाप आपको कंटिन्यूसली करना है लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि अगर आप लाइफ टाइम करेंगे तो आपको आहिस्ते आहिस्ते आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट नजर आएंगे और आपके बिगड़े काम बनते नजर जरूर आएंगे। तो ये रुद्रांश तिवारी जी की आईडी से चेतना तिवारी इनकी कुंडली थी। उसके बाद हम आगे की कुंडली लेते हैं, वो है दीक्षा पाचपुते इनकी 30/10/2000 11:10 सुबह का दौंड महाराष्ट्र से इन्होंने जो डिटेल दिया है, लेकिन इन्होंने अपनी समस्या नहीं पूछी है। देखिए, समस्या आपको बतानी बहुत जरूरी है ताकि उसी के बारे में चर्चा होगी। दीक्षा पाचपुते इनकी हम जन्म कुंडली नहीं ले रहे क्योंकि इन्होंने समस्या क्या है वो बताई नहीं है, और हमने उनको जो है कमेंट्स में डाल दिया ये बात कि आपको आपकी समस्या क्या है वो बतानी ज़रूरी है। हालांकि हम कुंडली में देख के बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम उतना हम नहीं दे सकते। तो बेहतर ये रहेगा कि आप आपकी समस्या ज़रूर दें, और जिससे हम आपके कुंडली का अध्ययन के माध्यम से उसका जो है उपाय सूचित करें आपको। तो आगे की जो जन्म कुंडली है वो है सौरभ वाघे इनकी। इन्होंने लिखा है, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। सौरभ वाघे, डेट है 14/11/2000 6:50 शाम का, और संगमनेर महाराष्ट्र से इन्होंने जो है प्रश्न पूछा है। प्रश्न देखिए क्या है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 3 बार दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या शिक्षा बाधित है? जीवन काल में कौन सा काम करना श्रेयस्कर होगा यानी उचित होगा? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। जरूर सौरभ जी, आपका कोशिश करेंगे हम मार्गदर्शन करने का। आपने जो डिटेल लिया है वो 14/11/2000 का है, 18:50 यानी शाम का जो है जन्म है आपका, और संगमनेर महाराष्ट्र से। तो आपने जो पूछा है कि आपने 3 बार मेडिकल एग्जाम जो है दिया, सिलेक्शन आपका नहीं हो पा रहा है। दूसरा, आपने क्या शिक्षा बाधित है ये पूछा है। तो देखिए, शिक्षा के जो स्थान का स्वामी है आपका, यानी पंचम स्थान का जो स्वामी है, मेन शिक्षा के लिए आप पंचम स्थान ही देखा जाता है, तो वो है बुध, और वो है अपने से आगे चले गए, अच्छे हैं, लेकिन रोग, रिपु और शत्रु के भाव में गए। हालांकि ये जो भाव है वो मेडिकल से रिलेटेड भी है, तो आपको इसमें इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता है। मतलब जो आप बोल रहे शिक्षा बाधित है वो तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी आपका जो दशा महादशा क्या चल रही है उसके ऊपर से हमें ये है जानना जरूरी है कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, और आपको कौन सा काम करना श्रेयस्कर है, ऐसा आपने पूछा भी है। तो अगर आप मेडिकल में ही है तो मेडिकल रिलेटेड आप जो है काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ आपको उपाय योजना जरूर करनी है, जो कि हम आपको सूचित करेंगे जरूर। कुछ कुंडली में अवयोग जरूर है आपके सौरभ वाघे जी, जिसको आपको ठीक करना होगा, जिससे आपको फायदा होगा भी। पहला तो आपको एक
पहला चीज़ ये देखनी होगी आपके लिए कि आपकी दशा कौन सी चल रही है जिससे आपको ये तकलीफ़ें ज़्यादा आ रही है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। और फिलहाल आपको जो चालू है वो गुरु की ही महादशा चालू है और गुरु में आपको गुरु की अंतरदशा चालू है। तो गुरु में गुरु जो है ये चीज़ अब यहाँ पे दिखाई दे रही है और गुरु में गुरु की महादशा है, मार्च तक है। अभी अप्रैल चालू हो गया है तो अप्रैल में आपका गुरु में शनि की अंतरदशा चालू है। तो देखिए अभी आपको मैं बताता हूँ सबसे बढ़िया प्रॉब्लम आपका क्या है। जो आपकी गुरु की महादशा चालू है वो गुरु एक तो अष्टम स्थान के स्वामी है यानी अष्टमेश है और लाभेश भी है। तो कुछ खास ऐसे कारक नहीं है इस कुंडली में गुरु महाराज जो है वो, लेकिन यहाँ पे एक है कि उनको जो है बल भी उतना नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो खुद वक्री है। वक्री होने की वजह से वो जो है ठीक तरह से काम नहीं कर पाते। सेकेंड थिंग, शनि जो जिसकी अभी अंतरदशा चालू हुई है वो आपके भाग्येश है यानी भाग्य और कर्मस्थान के भी स्वामी है और वो भी वक्री है। यानी आपको भाग्य में कुछ भी मिलने के लिए एक तो शनि डिले करते हैं, लेट करते हैं क्योंकि लेट करने के कारक ग्रह भी शनि है, ऊपर से वो भी वक्री है और उनको जो है वो अब आप बोल सकते वो मृतावस्था में है लगभग, क्योंकि भाग्येश और कर्मेश मृतावस्था में है क्योंकि वो 4 डिग्री के सिर्फ, और वो भी वृषभ राशि में। हालांकि अपने मित्र शुक्र की राशि में है लेकिन 4 डिग्री के होने की वजह से वो मृतावस्था में माने जाएंगे, जिनको बल आपको जरूर देना होगा। तो ये दो जो ग्रह है वो स्ट्रांग ग्रह रहते हैं जिनको आप बल देंगे तो आपको काफ़ी हद तक आपके फायदे दिखने को जरूर आएंगे, नजर आएंगे। तो आपको क्या करना है, शनि युक्त गुरु ये आपको जो है रत्न धारण करना होगा। उसके साथ आपको जो है रवि को रोज सुबह उठ के जल प्रदान करना होगा, अर्घ्य देना होगा। उस वक्त आपको ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र जप 21 बार कर सकते हैं रोज सुबह उठ के अर्घ्य देते वक्त। उसके अलावा आपको शुक्र का और बुध का ये भी मंत्र बोलना है और केतु का। अभी देखिए आपको क्या क्या करना है। शनि, गुरु, बुध, शुक्र और केतु ये 5 ग्रहों के मंत्र आपको हर रोज हर एक मंत्र 50 बार, 9 ग्रह का एक छोटा सा बुक आता है 9 ग्रह स्तोत्र, उसमें से ये 5 ग्रहों के मंत्र हर रोज 50 बार जरूर बोलने हैं। देख के बोलने हैं, शुरू में तकलीफ होगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको अच्छी तरह से आएंगे जरूर। फिर भी आपको देख के बोलने हैं और उच्चारण जितना अभी मेरा आवाज़ आ रहा है वो हिसाब से, एकदम जोर से भी नहीं और मन में भी नहीं, जिससे आपको सुनने को आ जाए इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो ये आपको रोज़ाना बोलने हैं, उससे आपको ज़रूर फर्क पड़ेगा। सेकेंड थिंग, रवि को अर्घ्य तो देना ही है और सोमवार को आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाके आपको चंद्रमा के लिए भोलेनाथ को हर सोमवार में जाके दूध और बिल्व पत्र से जो है अर्घ्य देना होगा, अभिषेक करना होगा भोलेनाथ के मंदिर में। और ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र जाप अगर हो सके तो आपको वहाँ पे 108 बार या 21 बार जैसा आपको जमता है वैसा करिए ज़रूर। इससे आपको काफ़ी फर्क पड़ते नजर आएगा। और जो रत्न जो हमने सूचित किया वो है शनि और गुरु का जो मंत्र रत्न आता है कॉम्बिनेशन वाला, शनि युक्त गुरु या गुरु युक्त शनि, जिसको हम येलो ब्लू सफायर ऐसा भी बोलते हैं, तो जिसमें गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन आता है वो आपको जरूर पहनना है, जिससे आपको काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ते नजर आएंगे। और अगर आप शिक्षा के लिए पहनना चाहते हैं तो आप बुध का भी एक पन्ना जरूर धारण कर सकते हैं, जिससे आपको फायदे हो गए जरूर। तो ये आप उपाय योजना जरूर कीजिए सौरभ वाघे जी, तो आपको प्रॉब्लम नज़र नहीं आएंगे, आगे चल के आपको सक्सेस नज़र जरूर आएगा। लेकिन ये उपाय योजना जरूर करनी होगी तो ही फर्क पड़ते जाएगा। सेकेंड थिंग, अभी ये जो आपने बोला 3 बार आपने एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आपके भाग्य के कारक ही शनि है। एक तो वो लेट करते ही है, मतलब जल्दी काम नहीं करते, ऊपर से वो वक्री होने की वजह से ये आपको ये इफेक्ट मिल रहे। तो आपको जो हमने बताया वो जरूर करिए और हो सके तो शनिवार को भी शनि मंदिर या हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान चालीसा या फिर जो भी है शनि मंत्र आप वहाँ पे भी बोल सकते हैं। जैसा हमने बताया वैसा उपाय योजना जरूर कीजिए। सौरभ जी आपको कोशिश कर सकते हैं कि अच्छे से रिजल्ट मिलने के लिए। तो ये थे सौरभ वाघे जी। तो दोस्तों आगे की जो जन्म कुंडली है वो है संदीप कुमार, इन्होंने भेजी है। अभी इन्होंने डिटेल क्या दिया है वो देखते हैं। इन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ दी है वो 19 मार्च 1992 यानी 19 मार्च 1992, 4:40 सुबह का जन्म है, दरभंगा बिहार
दरभंगा बिहार से इन्होंने जो है डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ इनका दिया गया है। इन्होंने पूछा है, गुरुजी मेरा मन हमेशा अशांत रहता है और बुद्धि सही समय में काम नहीं करता है, जॉब नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये इन्होंने सब इनके जो है सवाल पूछे हैं। तो संदीप कुमार जी जानते हैं आपकी जन्म कुंडली क्या, जो आपने डिटेल दिया है उस माध्यम से आपकी जन्म कुंडली क्या बन के आ रही है, और उस जन्म कुंडली के माध्यम से हम देखना चाहेंगे आपके सवालों के जवाब। तो देखते हैं इनकी जन्म कुंडली क्या बनती है। तो 19 मार्च 1992 का जन्म दिया है और टाइमिंग है 4:40 का सुबह का, दरभंगा बिहार से। तो इनकी जो जन्म कुंडली बन के आ रही है वो है कुंभ लग्न की, और इनकी राशि जो है वो बन रही है कन्या। अभी देखिए इन्होंने जो सवाल पूछा है, डायरेक्ट हम सवाल का जवाब देंगे क्योंकि अदरवाइज काफ़ी टाइम का ये वीडियो हो जाएगा। तो पहला तो हम देखेंगे कि इन्होंने सवाल पूछा है, गुरुजी मेरा मन हमेशा अशांत रहता है और बुद्धि सही समय में काम नहीं करती है और जॉब भी नहीं मिल रहा है। तो पहला देखेंगे इनका मन अशांत रहता क्यों है। तो मन का जो कारक ग्रह होता है हर एक की कुंडली में वो होता है चंद्रमा। अभी वो चंद्रमा की कंडीशन अच्छी होती है तो मन आपका शांत जरूर रहेगा, अदरवाइज आपका चंचल रहेगा, अशांत रहेगा। तो इनका जो चंद्रमा है वो है अष्टम स्थान में जा चुका है। तो वो एक तो रोगेश है यानी षष्ठ स्थान के स्वामी है चंद्रमा, और वो जा चुके हैं अष्टम स्थान में, यानी जो है मृत्यु का भाव ये माना जाता है। तो हालांकि अष्टम जो मृत्यु भाव में चंद्रमा को जो है वो यहाँ पे उनको प्रॉब्लम नहीं रहता है, अष्टमेश का जो है दोष उनको नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अष्टमेश जबकि स्थान ही खराब होने की वजह से ये आपको ये इफेक्ट मिल रहा है कि आपका मन हमेशा अशांत रहेगा। इसके लिए आपको उपाय योजना क्या करनी है वो हम आगे जानेंगे। सेकंड आपने पूछा बुद्धि समय पे काम नहीं करती। तो बुद्धि के जो कारक ग्रह है वो है बुध। तो अभी बुद्धि के जो कारक ग्रह होते हैं वो पंचमेश यानी जहाँ पे शिक्षा का भाव है और अष्टमेश बन के विराजमान है धन स्थान में। तो ये ठीक था, धन स्थान में बढ़ने से आपको इनहेरिटेंस जो है विरासती से भी कुछ धन आपको मिलने का चांसेस था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक है कि पंचम स्थान में एक तो केतु है जो कि बुध की राशि में आता है, दूसरी उसकी राशि जो है अष्टम स्थान में आते हैं, यानी अष्टमेश जो रहता है वो पीड़ाकारक होता है, कोई भी ग्रह हो भले हो। तो अष्टमेश बन के और पंचमेश बन के बुध धन स्थान में विराजमान है, कुटुंब स्थान में विराजमान है, वो भी वक्री होके, उसके वजह से आपको जो बुद्धि है वो काम बराबर नहीं करती, क्योंकि बुध भी यहाँ पे दो खराब मतलब एक खराब स्थान का स्वामी है और दूसरा भले त्रिकोण स्थान है लेकिन वहाँ पे केतु विराजमान होने की वजह से, केतु पाप ग्रह है और वो उसमें विराजमान होने से दोनों जो स्थान है जहाँ पे बुध की राशि आती है वो डैमेज है, और बुध खुद वक्री होने की वजह से वो कमज़ोर पड़ चुके हैं। तो उसके लिए बुध के लिए भी उपाय योजना करनी होगी। अभी आपका हमने लिखा है जॉब नहीं मिल रही है। अभी जॉब का जो कर्म स्थान का स्वामी है आपका तो वो है मंगल, और मंगल आपके व्यय स्थान में जा चुके हैं। तो वो पराक्रमेश भी है और कर्मेश भी है, और यानी तृतीयेश और दशमेश होके मंगल विराजमान है शनि के साथ, वो भी व्यय स्थान में। तो ये एक अवयोग हो सकता है, लेकिन व्यय स्थान हालांकि अच्छा स्थान नहीं है, इसके लिए आपको उस जॉब के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ऊपर से शनि साथ में है मंगल के साथ व्यय स्थान में। तो एक तो मंगल जो है दुश्मन की राशि में गए हुए हैं और खुद दुश्मन के साथ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ वाला काम है जॉब के लिए। लेकिन आपको अगर फॉरेन से रिलेटेड यानी आप फॉरेन से जो भी रिलेटेड आपके काम हो गए, जो फॉरेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो चीज़ें होती है वो सब चीज़ों में आप जो है कोशिश कर सकते हैं जॉब के लिए, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा थोड़ा सा फ़ायदा दिखाई देता है ये सब चीज़ों में। दूसरा, आपको जो बुद्धि कारक है, बुद्धि आप बोल रहे हैं जो हमेशा वक्त पे काम पे टाइम पे काम नहीं करती है, तो उसके लिए आपको एक बुध का पन्ना ज़रूर धारण करना होगा। उसके साथ आपको धारण करना होगा चंद्रमा का मोती, जिससे आपका मन शांत होगा और आपको जो है अच्छे रिजल्ट ज़रूर आएंगे। उसके साथ हालांकि आपकी कुंडली में कुछ अवयोग जरूर है। तो गुरु भी है जो सप्तम स्थान में है, लग्न पे दृष्टि भी है, लाभ स्थान को और तृतीय यानी पराक्रम स्थान को वो देखते भी है।
सप्तम स्थान में बैठ के, लेकिन वो भी वक्री है, तो गुरु भी वक्री होने की वजह से थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा तकलीफ वाला काम हो जाता है। तो गुरु का अगर हो सके तो पुखराज आप जरूर धारण कर सकते हैं। बुध का पन्ना और चंद्रमा का मोती अगर ये धारण करते तो आपको काफ़ी फर्क पड़ेगा ज़रूर। इसके साथ आपको कुछ मंत्र भी आपको कुछ हम सजेस्ट कर रहे हैं, जो कि सुबह उठ के रोज़ाना बोलने हैं, हर एक मंत्र 50 बार। वो मंत्र है शनि का है, मंगल का है, शुक्र का है, बुध का है, गुरु का है और चंद्रमा का। चंद्रमा का मंत्र आप तो ज़रूर बोल सकते हैं। रवि को सुबह उठ के जल अर्पण करिएगा, अर्घ्य दीजिएगा। और चंद्रमा के लिए आपको सोमवार को भोलेनाथ के मंदिर में जाके विशेष प्रार्थना यानी अभिषेक जल और बिल्वपत्र या दूध और बिल्वपत्र से अभिषेक जरूर करना है सोमवार को। उस वक्त आपको ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र जप करना है। और जो हमने बाकी के मंत्र आपको बताए हैं, मतलब कौन से बोलने हैं, वो रोजाना 50 बार। नवग्रह स्तोत्र का एक छोटा सा बुक आता है नवग्रह स्तोत्र, उसमें से देख के शनि, मंगल, चंद्रमा, गुरु, बुध और शुक्र, इतने आपको 5 ग्रहों के मंत्र जरूर बोलने हैं, जिससे आपको आहिस्ता आहिस्ता फर्क पड़ेगा। लेकिन ये रोजाना बोलने हैं और बोलते ही रहने हैं। हर एक का मंत्र अगर 50 बार नहीं जमता है तो 25 बार कम से कम बोलिए। इसको टाइम जरूर जाएगा, उच्चारण अच्छा होना चाहिए, मन में नहीं बोलना है। जिस तरह से अभी मेरी आवाज़ आ रही है आपको, उतने आवाज़ में आप बोल सकते हैं। तो ये आप करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा ज़रूर। संदीप कुमार जी, ये आपको उपाय योजना करनी है, क्योंकि आपके जो कुंडली में दोष ही ऐसे बन गए हैं। तो ये संदीप कुमार जी थे। इनके बाद जो जन्म कुंडली है वो हम ले रहे, वो है अच्छा स्वाति जी है। इन्होंने डिटेल जो दिया है वो डेट ऑफ बर्थ दी है 31/3/1993, डेट ऑफ बर्थ ये जो हो गया, और टाइमिंग जो दिया है वो 11:14 का सुबह का AM। प्लेस ऑफ बर्थ दिया है रांची। और सर आई एम जेमिनी एसेंडेंट, जुपिटर इन 4th हाउस, लाइफ पार्टनर कैसा होगा प्लीज़ बताइए। ये जानना चाहते हैं कि इनका लाइफ पार्टनर कैसा होगा। इन्होंने बताया है कि ये मिथुन लग्न की इनकी कुंडली है और जुपिटर यानी गुरु जो है वो है चतुर्थ स्थान में है, और ये जानना चाहते हैं कि इनके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे। तो देखिए, पहला तो हम सप्तम स्थान पे देखेंगे, क्योंकि सप्तम स्थान से आपके जो लाइफ पार्टनर हो या जो भी है लाइफ के आपके फ्यूचर हस्बैंड है उनके बारे में देखा जाता है, जो है सप्तम स्थान। अभी सप्तम स्थान के जो स्वामी है वो गुरु ही है, जो कि आपने दिए है जुपिटर, जो चतुर्थ भाव में, और वो कर्मेश भी है और सप्तमेश भी है, और वो विराजमान है चतुर्थ भाव में, चौथे स्थान में विराजमान है। लेकिन वक्री का होकर विराजमान होने की वजह से उनको बल देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको अगर अच्छा शादी का रिश्ता और जो भी है, आप अगर फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, चाहते हैं कि कुछ अच्छा होए, तो आपको थोड़ा एक काम करना ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि देखिए, 6वें स्थान में राहु भी है, तो शादी में थोड़े से तकलीफें दिखाते हैं। और 93 का बर्थ है आपका, तो फिलहाल अभी जो आपकी उम्र लगभग 29 के आसपास की आ रही है, और 29, तो अभी आपको जो दशा भी चल रही है वो शनि की चल रही है, और शनि में अभी शुक्र, और शुक्र के बाद रवि की आएगी। तो शनि जो है वो अच्छी स्थान पे मौजूद है, अपने ही राशि में अच्छे मौजूद है, त्रिकोण के स्वामी भी है और खुद के ही राशि में विराजमान है। लेकिन अष्टमेश भी है, तो उसके वजह से कुछ चीज़ों में वो थोड़ा सा लेट भी करेंगे, देरी करेंगे, और उनको जो बल भी है वो कम है, तो उसके वजह से वो जो है काफ़ी उनको बल नहीं मिल रहा है। तो आपको कुछ उपाय योजना जरूर करनी होगी। पहला तो गुरु के लिए आपको पुखराज पहनना पड़ेगा, लेकिन खाली पुखराज नहीं, ब्लू पुखराज है जो आता है, यानी शनि युक्त पुखराज, शनि युक्त गुरु यानी गुरु युक्त शनि, ऐसा एक स्टोन आता है, यानी ऐसा एक रत्न आता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू येलो सफायर, जिसमें गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन आता है। आप पूछ के जो भी ले सकते हैं, तो वो आपको ज़रूर धारण करना है मध्यमा उंगली में, या फिर आप ये अंगूठे के बाजू में वाली उंगली में भी आप धारण कर सकते हैं। शनि युक्त गुरु यानी ब्लू येलो सफार, ये ज़रूर धारण करिए, जिससे आपको शादी के जो तकलीफें हैं वो थोड़े से तकलीफ कम होंगी। उसका जो शेड है येलोइश भी रहेगा उसमें और ब्लू भी रहेगा, तो ये कॉम्बिनेशन वाला रत्न ज़रूर आप धारण करिए। उसके साथ आपको कुछ मंत्र जाप करने हैं, जो कि रोज़ाना उठ के सुबह उठ के ये मंत्र जाप करने हैं। वो है बुध का मंत्र, शनि का मंत्र, और उसके साथ गुरु का मंत्र। ये मंत्र जाप आपको ज़रूर करने हैं। और शुक्र का भी मंत्र जाप करना है, क्योंकि शुक्र भी आपका वक्री है। तो आपके यहाँ पे
ओके, और मंगल का भी हो सके तो मंत्र जप जरूर कीजिए, क्योंकि आप मंगली भी है और चंद्र लग्न से भी और लग्न से भी आप मंगली है, तो आपको मंगल का भी मंत्र जाप जरूर करना है। तो आपको मंगल का मंत्र बोलना है, शनि का मंत्र बोलना है, बुध का मंत्र बोलना है, गुरु का मंत्र बोलना है, इतने आपको, और शुक्र का मंत्र बोलना है। इतने आपको मंत्र जाप जो रोज़ करने हैं, जरूर करने हैं। और ये नवग्रह स्तोत्र का बुक आता है एक छोटा सा, उसमें देखिए करिए ज़रूर। और आपको जो अंगूठी हमने सजेस्ट की है रत्न की, उसमें आपको करना है ब्लू येलो सफ़ायर, या आप ज़रूर धारण कर सकते हैं। ये करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आपके फ़ायदे नज़र आएंगे ज़रूर। और रही बात हस्बैंड की, तो हस्बैंड ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वक्री होने की वजह से आपको कुछ इफेक्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आपको गुरु का पुखराज, जो कि शनि युक्त पुखराज, वो हमने सजेस्ट किया, वो ज़रूर धारण करना है। और ये अगर आप मंत्र जाप भी करते हो उसके साथ में, तो आपको ज़रूर 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 फ़ायदा होगा, लेकिन रोज़ाना करना है, रेगुलरली करना है। नवग्रह स्तोत्र का छोटा सा बुक आता है, उसमें से देख के करना है। तो मिलते हैं अगले जन्म कुंडली अध्ययन पर, तब तक के लिए नमस्कार।